ये खबर बहुत बड़ी है जो कि शायद डेकेड्स में ही आती है। ये एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड वीज़ा या जिसको वर्क वीज़ा भी कहा जाता है, सब क्लास 482, सब क्लास 457 और सब क्लास 494 के हवाले से है। डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एक चेंज लाने जा रहा है जो कि 3 कंडीशंस के ऊपर है। एक कंडीशन 8107, कंडीशन 8607 और कंडीशन 1608। ये कंडीशंस क्या कहती है, इसका ओवरव्यू ये है कि आप उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हो जिसने आपको नॉमिनेट किया था। आपको अपने नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के साथ ही काम करना है। अगर आपका काम सीज हो जाता है तो आपके पास कम टाइम होता था एम्प्लॉयर बदलने के लिए और उस दौरान आप काम नहीं कर सकते थे। अब 1 जुलाई 2024 से एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। ये चेंज क्या कहता है? ये चेंज ये कहता है इफ यू सीज टू वर्क विद योर नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर, आपके पास 180 दिन है, यानी 6 महीने हैं आपके पास, आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं और अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा एक और चेंज वो ये है कि पहले इस दौरान आप काम नहीं कर सकते थे। अब ये कहना है कि 1 जुलाई 2024 से होगा क्या, अगर आपका काम सीज हो गया नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के पास तो उस दौरान आप और काम भी कर सकते हैं और वो काम बेशक नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में ना हो। यानी कि आप लेट्स से आईटी में आपकी स्पॉन्सरशिप थी, वर्क सीज हो गया तो आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो भाई कर लो ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सके। एक और चेंज इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि आप अपने वीजा के दौरान, पूरे वीजा के दौरान मैक्सिमम 365 डेज तक ये कर सकते हैं। यानी फर्स्ट इंस्टेंस में या एवरी इंस्टेंस में आप 180 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। दूसरा, आपका जो वीजा है उसके दौरान 365 डेज से ज्यादा आप नहीं कर सकते। इसके अलावा ये है कि आपका जो नॉमिनेटेड फील्ड के अलावा भी काम कर सकते हैं, आप नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के अलावा भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था, अगर आपका काम सीज हो गया एम्प्लॉयर के साथ या एम्प्लॉयर ने टर्मिनेट कर दिया या आपने रिजाइन कर दिया, आप कोई और काम नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बड़ी बारीक सी बात है वो ये कि जब आप नॉमिनेटेड फील्ड में नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं तो उस दौरान आप कोई और काम नहीं कर सकते। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार मेरे पास 482 है, 494 है, ये 457 है, क्या मैं उबर चला लूं? नहीं भाई, आप नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ एक सूरत में, वो भी 1 जुलाई से जो चेंज आने जा रहा है उसमें आपको एग्जाम्पशन मिलती है। अगर काम सीज हो गया नॉमिनेटेड एम्प्लॉयर के साथ या नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में तो ही आप कोई और काम कर सकते हैं और इसको बड़े ध्यान से लेके चलना है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो बेचारे कभी कभी फंस जाते थे। इसी को नाम देती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन को हम कब करने जा रहे हैं। आपको गुड लक, जो जो इन वीजाज को अप्लाई करने जा रहे हैं या जो जो इंपैक्टेड या अफेक्टेड थे, और ये होगा उन सब के ऊपर जिनके पास ऑलरेडी वीजा है या 1 जुलाई 2024 के बाद भी ग्रांट होगा, तो ये दोनों के ऊपर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पहले था उस पर नहीं होगा, तो ये सब पे लागू होगा जो जो ये 3 वीजा होल्डर्स हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।